यार, राम राम सा खम्मा गणी काय हालचाल है जीवड़ा था का। आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, इस भर्ती को लेकर बहुत सारा विवाद हमारे सामने निकल कर आ रहा है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती में पहले अपने पद थे 24,797, लेकिन अभी इस भर्ती में पद है वो कम कर दिए गए हैं, यानी 23,800 कुछ पद बचे हैं। 1,000 के लगभग पद घटा दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे नगरीय निगम है, नगर पालिकाएं हैं जहां पर पदों की संख्या कम हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है और वो पूछ रहे हैं कि हमें वापस फॉर्म भरना है या नहीं भरना। तो पहली बात, आपको फॉर्म नहीं भरना, लेकिन जो अपनी नई विज्ञप्ति आई है उसको एक बार आप देख लेना कि आपने जहां से फॉर्म लगाया है वहां पर कितने पद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर पोस्टें हैं वो कम हो गई है, कहीं बढ़ भी गई है। तो एक बार उसको आपको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंजिंग हुआ है, बहुत सारी जगह हुआ है। और सबसे बड़ा जो गंभीर यहां पर विषय हमारे सामने है वो है भाई अनुभव प्रमाण पत्र। मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग भेज रहे हैं कि आप देखिए हमारा अनुभव काम आएगा या नहीं आएगा। तो साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर यह वीडियो मैं सेपरेट आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा कि आपका कौन सा अनुभव है जो आपने बना रखा है वो चलेगा या नहीं चलेगा। आपको किसी को पूछने की, भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसका पता कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की। तो आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है, 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जयंती है। इसके साथ में ही साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ में ही भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी जयंती है। तो दोनों विद्वान जो महापुरुष है उनको सशक्त नमन हमारी सबकी तरफ से। और आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। इसके अलावा आज साथियों, आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस है। यानी स्वच्छता है तो हमारा स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य है तो आगे समृद्धि है। यदि साफ सुथरा सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारी फैलेगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बीमारियां लग के मर जाएंगे। तो साफ सफाई का ध्यान रखना है, स्वच्छता रखना है हमेशा। देश को ऐसा नहीं है कि भाई घर पर, रूम पर अपनी सफाई रख रहे हो, वहां रोड पर कहीं जा रहे हैं तो वहां पर कचरा फेंक दे रहे हैं, इधर उधर थूक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। तो बाहर भी अपनी स्वच्छता रखना है। कचरा पात्र होता है जो डस्टबिन, उसका यूज करना है। इधर उधर गंदगी नहीं फैलाना है, खुद को जागरूक बनना है। बाकी लोग फैला रहे हैं तो फैलाने दो, हमें खुद को अपना ध्यान रखना है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर सफाई कर्मचारी भर्ती में हम बाहर हो गए, हमारा अनुभव है निजी संस्थान का, वो काम ही नहीं आएगा, अब हमें क्या करें। तो उन लोगों के लिए राजस्थान प्रदेश में एक बड़ी भर्ती का आगाज हो चुका है, जिसके लिए हम पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। यह साथियों भर्ती है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की। चतुर्श्रेणी कर्मचारी की शिक्षा विभाग, केवल ध्यान रख लेना, वैसे तो इसमें 60,000 पद आएंगे, लेकिन केवल जो शिक्षा विभाग है, यानी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां पर 22,000 पदों पर भर्ती आएगी। 22,000 पद खाली है, क्योंकि पिछले 25 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। 25 साल से कोई भर्ती नहीं, 1998 के बाद में। तो ये आप निश्चित मान के चलो कि 60,000 पदों पर भर्ती है। लेकिन इस भर्ती में पहले योग्यता 5वीं पास थी, 8वीं पास थी, लेकिन अब इसके अंदर 10वीं पास कर दिया गया है। यदि आप 10th क्लास पास है तो इसमें आप फॉर्म लगा पाएंगे। यानी चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनने के लिए भी अब 10वीं पास जरूरी है, और आपका पेपर भी होगा, यानी कि पढ़ना भी जरूरी है। तो जो भी साथी इसका इंतजार कर रहे हैं, इसके अलावा राज्य के विभिन्न विभागों में 60,000 पद खाली है, जिन पर भी यह भर्ती होगी, जिनमें लिखित परीक्षा की जाएगी, ठीक है, पेपर होगा, ध्यान रख लेना। तो जो साथी 10वीं पास है वो तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा मेरे बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर इन भर्तियों का पता नहीं कब आएगी या नहीं आएगी। कुछ लोग हैं जिनकी एज हो गई है, कुछ ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि हमें नौकरी की सख्त आवश्यकता है। आपके गांव में मिल जाएंगे, आपके आस पड़ोस मिल जाएंगे, रिलेटिव में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप सबको शेयर करें, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट जॉब के भी ऑप्शन निकाले जा रहे हैं। इतना राजस्थान के नहीं, अपने बिहार, जो बिहार राज्य है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां के भी लड़के आते हैं, कॉल करते हैं
और कल भी 2 लड़के गुजरात में आपको पता है पैनासोनिक कंपनी में लगे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि राजस्थान के बाहर के लड़के, बिहार के लड़के लगे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कॉल करके पूछा भी भाई कैसा लगा कंपनी में काम हुआ, बोला मजा आ गया, मजा आ गया। तो साथियों आपको भी यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ध्यान रख लेना गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पर परमानेंट नौकरी चाहिए तो अभी बहुत सारी वैकेंसियां निकल कर आ रही है। अभी दीपावली का अवसर है तो इस समय बहुत सारी वैकेंसियां चलती रहती है। तो अभी चल रही है विशेष तौर से गुड़गांव में, नोएडा में और गुजरात में। गुड़गांव नोएडा में देखो रहने की सुविधा नहीं मिलती, रहना खाना अपना हो रहता है, जिससे खर्चा हो जाता है 10,000, तो 5-7 हजार खर्चा हो जाता है, फिर 10-12 हजार रुपए पीछे बचते हैं, तो मतलब नहीं है कोई। इधर तो सबको भाई ज्यादा सैलरी चाहिए, तो ज्यादा सैलरी चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में कंपनी की तरफ से रहना बिल्कुल फ्री मिल जाता है, रहना कंपनी की तरफ से फ्री मिल जाता है। खाने के लिए कैंटीन सुविधा मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया, 1,000-2,000 रुपए में वहां खाना हो जाता है। जो भी साथी जाना चाहते हैं, अभी वहां पर नया पॉइंट 2 जगह ओपन हुए हैं। ये सिक्योरिटी के अंदर वैकेंसी है, क्योंकि बाकी जगह हम भेजते हैं वहां सैलरी कम मिलती है। सिक्योरिटी लाइन एक ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा 25-25, 30-30 हजार सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है। वहां पर अभी 8 घंटे की ड्यूटी की 2 पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां पर एक बार जाके घुस जाएं, वहां से स्किल सीख ले 5-6 महीने, उसके बाद अच्छी बड़ी और अच्छी पोस्ट पर आप चले जाएं। 10वीं पास कैंडिडेट वहां पर मांगा गया है। हाइट आपकी 5.5 फुट से ज्यादा यानी 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है, आयु इसके अंदर 19 साल से 19-20 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। तो 8 घंटे ड्यूटी में भी वहां पर स्टार्ट हुई है, जहां पर गार्ड की वहां पर जो सैलरी है वो 16,000 रुपए है इन हैंड, और अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग फिर वहां पर सैलरी मिल रही है। तो जो भी साथी वहां इंटरेस्टेड है जाने के लिए गुजरात में जॉब करने के लिए, वो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ऐप डाउनलोड करें, स्टडी एग्जाम एकेडमी। ऐप के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जॉब का, उसमें जाकर अपना फॉर्म, अपनी पूरी डिटेल सबमिट कर दें, आपको हम बता देंगे पूरी डिटेल के साथ, वहां हम भेज देंगे, आप निश्चित रहें। इसके अलावा राजस्थान से कुछ लोग ऐसे हैं जो फील्ड वर्क करना चाहते हैं, यानी अपने घर के आसपास 50 किलोमीटर में बैंकों का एड्रेस वेरीफाई का काम करना चाहते हैं, विशेष तौर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उस क्षेत्र के लड़के, और भी सब जगह लगभग वैकेंसी चलती रहती है। तो अभी ऐसा भी काम हमारे सामने आया है, मेरे पास निकल कर आया है, जिसके अंदर आप घर से मोटरसाइकिल होनी चाहिए, फील्ड का काम कर सकते हैं। सैलरी आपकी 10,000 से 30,000 तक मिलती है अलग अलग, ठीक है। मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी वहां मिल जाता है। जो भी साथी करना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड करके उसमें फॉर्म सबमिट कर दें, और आप घर से भी ये काम कर सकते हैं 5-6 घंटे दिन के अंदर। इसके अलावा साथियों सफाई कर्मी में, अजमेर निगम में सफाई कर्मियों के 180 पद कम हुए हैं, ध्यान रख लेना, 180 पद कम हो चुके हैं अजमेर से। 650 की बजाय 400 केवल 70 पद रहे हैं। तो अजमेर में भी देखो पद घटाए गए हैं, और भी बहुत ज्यादा जगह है जहां पर पदों की संख्या में कमी की गई है, पद घटा दिए गए हैं। तो जो भी साथी यहां पर देख रहे हैं वो एक बार अच्छे ढंग से फॉर्म वापस सबमिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों एक यहां पर एयर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 12 घंटे ड्यूटी में 28,000 सैलरी मिल रही है। तो जो भी साथी इसमें जाना चाहते हैं वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 28,800 रुपए सैलरी है, तो इसमें भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं जो साथी जाना चाहते हैं। अब यहां पर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आपको डाउट है, तो पहली बात बता दूं साथियों, आपका जो अनुभव है वो यदि नगरीय निकाय में आपने काम किया है, या नगरीय निकाय में संविदा पर किया है, या वहां पर आपने ठेके के थ्रू, ठेकेदार से जो ठेका लेते हैं उसके थ्रू काम किया है, तो ये आपका मान्य होगा। बाकी जो लोग मेरे पास भेज रहे हैं कि सर मैंने हॉस्पिटल में काम किया है, प्राइवेट में, सरकारी में, उसका नहीं चलेगा। जिसने किसी कंपनी में किया है, किसी के घर पे किया है, स्कूल में किया है, कॉलेज में किया है, जहां से आपको फर्जी पैसे देकर अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए हैं, तो उनसे पैसे आप वापस ले लें, उनका अनुभव वापस दे दें। कहीं का भी कोई अनुभव काम नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, किसी का भी अनुभव वहां का काम नहीं आएगा। केवल जो नगरीय निकाय है, वहां का जो सक्षम सरकारी अधिकारी है, नगर पालिका का मेयर है, चेयरमैन है, जो अधिकारी वहां बैठते हैं, उनका ही मान्य होगा भाई, बाकी किसी का नहीं चलने वाला। या वहां पर कोई ठेका है छूटा हुआ, वो चलेगा। बाकी बाहर का किसी भी ठेकेदार से, बाहर से कहीं भी बनवाया है किसी से भी, तो कोई अनुभव अब आपका काम नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, तो उनको भी न्याय मिले, उनके पैसे 500-600 रुपए गवर्नमेंट वापस करें। मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, और इसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे ताकि सभी युवाओं को मौका मिल सके। और सभी साथी स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि हम सभी मिलकर आवाज उठा सकें, अपनी ताकत बना सकें, ताकि सभी को मौका मिल सके। साथियों आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।